चलिए ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं। सारे जो भी टॉपिक्स हम कर चुके होंगे प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। तो चलिए आज हमारे पास एक और टॉपिक आ गया, दैट इज़ मेजरमेंट। तो हम हर चीज़ को यहाँ पर मेजर करने वाले हैं। अगर आप मेरी बॉडी के हिसाब से देखें तो मेरी हाइट कितनी होगी, तो हम वो कैसे मेजर करेंगे थ्रू लेंथ। मेरी बॉडी में वेट, वजन, मैं कितना हैवी हूँ, कितना लाइट हूँ, मेरा कितना वेट होगा, तो वेट के अकॉर्डिंग मेजर करेंगे। या मैं कितना पानी पी सकता हूँ, ठीक है, तो वो होगा हमारी कैपेसिटी। तो ये 3 यूनिट्स होते हैं, लेंथ, वेट और कैपेसिटी, जिसको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेजरमेंट ऑफ लेंथ। अब देखिए, जब हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं होता तो हम क्या करते हैं, अपने हाथों को या जो हमारे पास स्पेस है या हमारे पास जो भी फुट स्टेप्स हैं हम उनसे मेजर करते हैं। अगर आपने कभी देखा होगा तो हम लोग कभी ऐसे आपके मॉम डैड ऐसे ऐसे करके मेजर करते होंगे कि 4 का हो गया, ठीक है। तो ये होता है हमारा हैंड स्पैन। अगर हम देख रहे हैं कि ये हमारे आर्म्स के लेंथ के बराबर है, 2 आर्म्स लेंथ है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आर्म या फिर क्यूपिड लेंथ। देन आता है स्ट्राइड। ऐसे गेम भी होता है, बच्चे खेलते हैं, पैर स्टेप्स के आगे पीछे रखेगी, 10 स्टेप्स तक का यहाँ पर राउंड हो रहा है, दैट इज आवर स्ट्राइड। तो ये कोई हमारे स्टैंडर्ड यूनिट्स नहीं है जिसमें हम मेजर कर सकें। स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि जो सबके लिए सेम हो। अब हो सकता है किसी का टो छोटा है, किसी का टो बड़ा है, तो उनकी तो डिस्टेंस अलग अलग हो जाएगा, तो यहाँ पे डिफरेंस आ जाएंगे। तो हम क्या लेते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट्स लेते हैं। स्टैंडर्ड यूनिट्स का मतलब क्या है, यहाँ पर हमारे पास आता है सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर। तो ये हमारे स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं लेंथ की, ठीक है। अगर ज़्यादा डिस्टेंस है, हमें यहाँ से बहुत दूर जाना है, ठीक है, तो हम उसके लिए क्या देखेंगे, किलोमीटर्स। जस्ट लाइक अगर दो सिटीज़ के बीच का डिस्टेंस देख रहे हैं तो हम किससे मेजर करेंगे, किलोमीटर में, ठीक है। अगर हमारे पास थोड़ा बहुत ही डिस्टेंस है, जैसे एक टेबल की साइड देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं, या थोड़ा सा हम जब आप कपड़े खरीदते हैं तो उसके लिए जो क्लॉथ आता है वो मीटर्स में आता है, ठीक है। जब आप थोड़ी मॉडरेट लेंथ देखते हैं तो हम उसको किसमें देखते हैं, मीटर्स में। और आप छोटी छोटी चीज़ देखते हैं कि जस्ट लाइक स्टाइलस, कितनी स्टाइलस की लेंथ क्या होगी, तो ये तो छोटा सा है, तो इसके लिए हम क्या देखेंगे यहाँ पर, सेंटीमीटर। चलिए उसके बाद आता है कन्वर्जन यूनिट्स ऑफ लेंथ। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है 1 मीटर, जो किसके इक्वल होगा 100 सेंटीमीटर्स के, और 1000 मीटर किसके इक्वल होगा 1 किलोमीटर। तो हम यहाँ बोल सकते हैं 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर, और 1 मीटर इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पर 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर और क्या गिवन है। तो अब आ जाते हैं कन्वर्जन पर। ओके, तो यहाँ पर आगे हमारे पास एक्सरसाइज 9.1। तो यहाँ पर हमें बोला गया है कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू मीटर सेंटीमीटर। ओके, तो देखिए जैसे हमारे यहाँ पर किलोमीटर से मीटर पर जाना है तो हमें पता है, चलो उसको अलग से ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर। तो हमें यहाँ पर पता है कि 1 किलोमीटर प्लस टू कितना होता है, 1000 मीटर के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हमें गिवन है 10 किलोमीटर, तो उसको हम क्या करेंगे, 10 इंटू 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, मीटर में। तो ये कितना हो गया हमारे पास, दैट इज 10,000 मीटर। क्लियर। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन मीटर्स एंड सेंटीमीटर्स। तो यहाँ पर आते हैं ई पार्ट में। तो मीटर्स और सेंटीमीटर्स में चाहिए सेंटीमीटर है, एंड यहाँ पे हमें पता है कि 1 मीटर का क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। और 1 सेंटीमीटर फर्स्ट होता है 1/100 मीटर। चलिए इतना जानने के बाद फिर हमें यहाँ पर क्या गिवन है, 1000 सेंटीमीटर। तो अगर इसे मीटर में चेंज करना है तो हो जाएगा 1/100 इंटू 1000 मीटर। तो अगर हम डेसिमल का यूज़ करेंगे तो यहाँ पर वो तो हो ही नहीं पाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना आ गया, 10 मीटर एंड 0 सेंटीमीटर। चलिए उसके बाद हम आगे चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं किलोमीटर्स एंड मीटर्स में। तो यहाँ से ले लेते हैं हम दिस वन, ई पार्ट। तो देखिए हमें पता है यहाँ पर 1 किलोमीटर टू होता है 1000 मीटर के, और ये 1 मीटर टू होगा 1/1000 किलोमीटर। तो ये तो हमें मीटर में गिवन है, तो किलोमीटर मीटर में चेंज करना है। दिस इज 1206
मीटर इक्वल टू करेंगे तो 1/1000 इंटू 1206 किलोमीटर। अब देखो 3 जीरोस है तो हम यहाँ पर रखेंगे तो हो जाएगा 1.206। अभी जो हमारा लेफ्ट साइड पार्ट है तो ये क्या हो जाएगा हमारा किलोमीटर, जो राइट साइड पार्ट है ये क्या हो जाएगा हमारा मीटर। ठीक है, चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आता है यूज योर रूलर टू मेजर द लेंथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स। अब देखिए यहाँ पर हम रूलर तो नहीं ला सकते, आप लोग ला सकते हैं, बट मैं आपको एक आइडिया दे सकता हूँ। यहाँ पर आपको एक लाइन मेजर करने के लिए बोला गया था। सपोज को ये लाइन मैंने ड्रॉ करी, तो उसके बाद आपको रूलर से मेजर करना है ये कितना है। आप क्या करेंगे, इसे 1.0 पर यहाँ पर पुट करेंगे जस्ट लाइक दिस, एंड यहाँ पर देखेंगे तो ये कितना आ रहा है, दिस इज 9, 9.5, 9.6। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पर ऐसे देखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 9.6 सेंटीमीटर। क्लियर, चले इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पर आ जाते हैं वापस अपने एक्सरसाइज पर। ओके, चलिए तो आप लोग वैसे ही रूलर से मेजर करके यहाँ पर लिखना है, हम आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ मेजर्स ऑफ लेंथ्स। तो यहाँ पर एडिशन करना है, तो बस ज़्यादा कुछ नहीं है। हमारे एक्सरसाइज 9.2 में आपको क्या करना है, जो सेंटीमीटर और मीटर की जो यूनिट्स गिवन है उन्हीं को ऐड करना है। तो देखिए यहाँ पर आ जाता है हमारे पास सी पार्ट, सेंटीमीटर में ऐड करेंगे 5 + 1 दिस इज 6, 6 + 5 इज 11, कैरी का 1, 4, 5, 6 दिस इज 6, और यहाँ पर आ जाएगा 7 + 6 इज 13। तो ये हो जाएगा 136 मीटर एंड 16 सेंटीमीटर। चलिए उसके बाद आता है सब्ट्रैक्शन ऑफ लेंथ। तो ऐसे ही हम यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करने वाले हैं। तो यहाँ पर आता है हमारा जी पार्ट। तो 4 - 2 is 2, 3 - 3 is 0, 2 - 1 is 1, 8 - 1 we are having 7, this is 5 and this is 4। तो ये हो गया हमारा 457 मीटर एंड 102 सेंटीमीटर। तो हमेशा ये ध्यान रखना एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो तो आपको जो ऐड है वो सब्ट्रैक्ट करना है, वो सेम यूनिट में करना है। इतना करने के बाद फिर हम आते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स पर। तो वर्ड प्रॉब्लम्स में यहाँ पर लिखा हुआ है, तो वो देख लेते हैं। एक वर्ड प्रॉब्लम ले लेते हैं यहाँ से। ओके, तो यहाँ पर हम आ जाते हैं दिस वन। चलिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है शशांक हैड अ 27 मीटर एंड 81 सेंटीमीटर लॉन्ग रोप। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ रोप गिवन है, तो यहाँ पे लिख देते हैं लेंथ ऑफ रोप। लेंथ ऑफ रोप की बात करें तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 27 मीटर एंड 81 सेंटीमीटर, एंड he gave his friend 13 मीटर 16 सेंटीमीटर rope। तो यहाँ पर लिख लेते हैं rope given to friend। कितना दे दिया हमने, दैट इज 13 मीटर एंड 16 सेंटीमीटर। देन उसके बाद हमसे क्या पूछा गया है, हाउ मच रोप इज लेफ्ट। तो लेंथ ऑफ रिमेनिंग रोप, इसको करेंगे तो उसमें से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा, माइनस करेंगे नहीं तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 7, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 11, 11 - 6 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 5, 7 - 1 करेंगे तो वी आर हैविंग 6, 7 - 3 करेंगे तो वी आर हैविंग 4, 2 - 1 करेंगे वी आर हैविंग 1। तो ये हो गया 14 मीटर एंड 65 सेंटीमीटर। ओके, तो नेक्स्ट वी आर हैविंग मेजरमेंट ऑफ वेट। मेजरमेंट ऑफ वेट की बात करते हैं तो वेट मेजर करने के लिए हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट्स होते हैं, जस्ट लाइक ग्राम और किलोग्राम। तो किलोग्राम के लिए हम केजी सिंबल यूज करते हैं, ग्राम के लिए जी। तो हमें यहाँ पर एक यूनिट गिवन है 1 किलोग्राम टू 1000 ग्राम। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है हमारे पास यहाँ पर कन्वर्जन। कन्वर्जन में हमारे पास आता है कन्वर्ट द फॉलोइंग टू ग्राम्स। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम, दिस इज ई पार्ट। तो यहाँ पर किलोग्राम और ग्राम गिवन है, तो हमें पता है यहाँ पे 1 किलोग्राम कितना होता है, 1000
ग्राम के। तो चलिए यहाँ पर आता है हमारे पास 18 किलोग्राम एंड 250 ग्राम। तो 1 किलोग्राम को अगर 1000 से मल्टीप्लाई कर दे तो ग्राम में आ जाएगा, ग्राम में करना था ना, हाँ। तो यहाँ पर आ जाएगा 18 इंटू 1000 प्लस 250 ग्राम। तो इसको करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 18,000 प्लस 250 ग्राम। तो ये आ जाएगा 18,250 ग्राम एज आंसर। क्लियर? चलिए उसके बाद आता है हमारे पास कन्वर्ट इनटू किलोग्राम्स एंड ग्राम्स। ओके, तो यहाँ पर हम एक पार्ट ले लेते हैं, ई पार्ट। तो देखिए जब भी हम ऐसा कुछ करेंगे, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, डिवाइड। तो यहाँ पर करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 1000 ग्राम, और 1 ग्राम तो उसको कहेंगे तो 1/1000 किलोग्राम। इतना करने के बाद फिर हमारे पास यहाँ पर क्या गिवन है, दैट इज 19,250 ग्राम इक्वल्स टू करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/1000 इंटू 19,250 ग्राम या किलोग्राम। अब देखिए यहाँ पे 3 0 से, तो 3 से पहले पॉइंट लगा देंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 19.250 किलोग्राम। तो ये जो पार्ट है ये हमारा किलोग्राम होगा, राइट हैंड साइड पार्ट इज आर ग्राम। तो इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं, दिस इज 19 वेट। तो ये हो जाएगा हमारे पास 19 किलोग्राम, और जो डेसिमल के राइट में उसको हम लिख देंगे ग्राम। ठीक है, क्लियर? चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ मेजरमेंट ऑफ वेट्स। यहाँ पर एडिशन की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास आता है बी पार्ट। तो बी पार्ट में देखिए 0 + 0 is 0, 8 + 5 is 13 या 3 कैरी का 1, 6 + 4 10 + 1 that is 11 कैरी का 1, तो जाएगा 1 6 7 8, 8 + 1 this is 9, तो होगा 981 और 130 ग्राम। चलिए उसके बाद सब्ट्रैक्शन ऑफ मेजर्स ऑफ वेट। तो चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आ जाता है हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पर, दैट इज 9.7। इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाते हैं, दिस इज 5 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 12, 12 - 9 is 3। तो हमें सेम यूनिट को सेम यूनिट में से सब्ट्रैक्ट करना है, दैट्स इट। 5 - 1 दिस इज 4 and 4 - 3 is 1 and this is 2 and this is 0। ठीक है, चलिए उसके बाद आते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स हमारे पास। तो वर्ड प्रॉब्लम में से यहाँ से एक हम मेजरमेंट ले लेते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं। आगे तो यहाँ से ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है मिस्टर वर्मा बॉट दैट केजी ऑफ आटा। चलिए तो यहाँ पर आता है हमारे पास वेट ऑफ आटा इक्वल्स टू में देखेंगे तो यहाँ पर आ गया केजी एंड ग्राम। तो यहाँ पर कितने केजी वेट है हमारे पास, 9 केजी एंड 400 ग्राम। नेक्स्ट इज वी आर हैविंग राइस। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम वेट ऑफ राइस दैट इज 8 केजी एंड 300 ग्राम। नेक्स्ट वी आर हैविंग दाल। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं वेट ऑफ दाल इक्वल्स टू, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 केजी एंड 375 ग्राम। तो नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द टोटल वेट। तो चलिए यहाँ से टोटल वेट निकालना है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं टोटल वेट। जब भी टोटल वेट की बात की जाती है तो हम क्या करेंगे, एडिशन। तो बस हमें यही कॉन्सेप्ट समझना होता है कि कब एडिशन करना है और कब सब्ट्रैक्शन करना है। ये कैसे पता चलेगा, जब हम क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर पाएंगे और समझ पाएंगे। तो ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5, दिस इज 7 एंड 7 0 कैरी का 1, 10 दिस इज 20। तो ये हो जाएगा 20 केजी एंड 75 ग्राम।
तो चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी। चलिए कैपेसिटी की जब भी हम बात करते हैं ये हमेशा मेजर करता है लिक्विड स्टेट्स को। जस्ट लाइक आपके पास हो गया वाटर, कोल्ड ड्रिंक, ऑयल, मिल्क, तो हम उन सब स्टेट्स को जो लिक्विड स्टेट में उसको मेजर करते हैं इसमें कैपेसिटी में। तो कैपेसिटी के हमारे पास दो स्टैंडर्ड यूनिट्स होती है लीटर, एक होता है मिलीलीटर। अगर ज़्यादा आपको ज़्यादा कैपेसिटी मेजर करनी है तो आप इसमें करेंगे लीटर में। अगर थोड़ी सी कैपेसिटी मेजर करनी है, कम कैपेसिटी करनी है, दैट इज़ मिलीलीटर। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हमें एक यूनिट गिवन है 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर। तो यहाँ पे कन्वर्जन करते हैं हम लोग। चलिए कन्वर्जन के लिए यहाँ पर हम लेते हैं कन्वर्ट इनटू मिलीलीटर्स। तो यहाँ से हम ले लेते हैं एफ पार्ट। देखिए यहाँ पर हमारे पास है 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर। तो यहाँ पर 11 लीटर है तो वो किसके इक्वल होगा हमारे पास 11 इंटू 1000 मिलीलीटर के। तो यहाँ पर हम करेंगे तो हो जाएगा 11,000 प्लस 335। इनको ऐड करेंगे तो ये दोनों मिलीलीटर्स में तो हो जाएगा 11,335 मिलीलीटर एज आंसर। क्लियर? चलिए उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, दैट इज कन्वर्ट इनटू लीटर एंड मिलीलीटर्स। ओके, तो यहाँ से हम ले लेते हैं ई पार्ट। तो चलिए देखिए यहाँ पर हमें गिवन है 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर। और यहाँ पे लिख लेंगे 1 मिलीलीटर क्या हो जाएगा 1/1000 लीटर के। तो इतना हमें पता होने के बाद फिर हम चलते हैं आगे। तो यहाँ पर आ जाता है हमारे पास 3693 मिलीलीटर। तो किसके इक्वल होगा अगर हम इसको 1/1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 3693 तो ये हो जाएगा लीटर। अब देखिए यहाँ पे 3 जीरोस है तो 3 से पहले हम क्या लगा देंगे डेसिमल, इट्स लाइक 3.693 लीटर। तो ये पार्ट हमारा लीटर हो जाएगा और ये पार्ट हमारा इसमें कह सकते हैं मिलीलीटर। तो अगर हम इसको देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर दैट इज 3 लीटर एंड 693 मिलीलीटर। क्लियर? ओके, देन उसके बाद चलते हैं मेजरमेंट मीन्स एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ कैपेसिटी। तो यहाँ पर आ जाते हैं हमारे पास एडिशन, दैट इज 9.10 एक्सरसाइज। इसका बी पार्ट ले लेते हैं। तो मिलीलीटर को मिलीलीटर में और लीटर्स को लीटर्स में ऐड करना है, दैट्स इट। तो 0 + 0 is 0, दिस इज 3 एंड 0 कैरी का 1, दिस 10 11 कैरी 1, it was 16। क्लियर? नेक्स्ट वी आर हैविंग सब्ट्रैक्शन ऑफ मेजर्स ऑफ कैपेसिटी। तो यहाँ पर हमें सब्ट्रैक्शन करना है, तो चलिए देखते हैं। ओके, तो हमारे पास आ गई एक्सरसाइज 9.11 एंड इसमें हमें सेम वही कॉन्सेप्ट यूज़ करना है जो हमने एडिशन में करा था कि जो आप ऐड कर रहे हैं सेम यूनिट में ही करेंगे, वही सब्ट्रैक्शन भी आप सेम यूनिट में करेंगे। तो चलिए यहाँ से लेते हैं एफ पार्ट। 0 - 0 is 0, 2 - 1 is 1, देन अगेन 0 एंड ये तो पॉसिबल नहीं, यहाँ से कैरी लेंगे तो दिस इज 7 एंड दिस इज 15। 15 - 7 यहाँ पर हो जाएगा 8, 7 - 1 करेंगे दैट इज 6। तो हो जाएगा 68 लीटर एंड 10 मिलीलीटर। चलिए उसके बाद आते हैं हम यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम्स पर। तो यहाँ से हम एक पार्ट ले लेते हैं दैट इज 4th। तो यहाँ पे बोले गया है मिसेस गुप्ता बॉट 7 लीटर 500 मिलीलीटर ऑफ मिल्क। शी यूज 1 लीटर 350 मिलीलीटर इन द मॉर्निंग एंड 2 लीटर इन द इवनिंग। हाउ मच मिल्क शी लेफ्ट। चलिए तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं सबसे पहले मिल्क यूज्ड। यहाँ पर है मिल्क यूज्ड इन मॉर्निंग। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर आ जाएगा लीटर एंड यहाँ पर आ जाएगा मिलीलीटर। ठीक है, देन अगर हम यहाँ पे देखेंगे मिल्क यूज्ड इन इवनिंग। मिल्क यूज्ड इन इवनिंग की बात करें तो यहाँ पर जहाँ पास 2 लीटर एंड 500 मिलीलीटर।
चलिए उसके बाद आता है हमारे पास दैट इज मिल्क, टोटल मिल्क यूज्ड। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल मिल्क यूज्ड। तो उसके लिए हमें ऐड करना पड़ेगा, तो इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 850 मिलीलीटर एंड 3 लीटर। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास टोटल मिल्क कितना था, टोटल मिल्क हमारे पास 7500। ओके, तो यहाँ पर लिख लेते हैं टोटल कैपेसिटी ऑफ मिल्क दैट इज, अगर यहाँ लीटर में लिखे तो 7 लीटर एंड दिस इज 500 मिलीलीटर। चलिए उसके बाद आता है हमारे पास, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कैपेसिटी ऑफ मिल्क यूज्ड दैट इज 3 लीटर एंड 850 मिलीलीटर। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं कैपेसिटी ऑफ मिल्क लेफ्ट। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो माइनस करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 50 एंड यहाँ पर आ जाएगा 4 एंड यहाँ से लेंगे तो हो जाएगा 14, यहाँ पर आ जाएगा 6, तो हो जाएगा 6 एंड 3। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 3 लीटर 650 मिलीलीटर ऑफ मिल्क इज लेफ्ट। तो आई होप आपको सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।